नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास, डायरेक्टर फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड विजिटिंग प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, आज विश्व युवा कौशल दिवस पर आपके साथ विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत हुई हूँ। सर्वप्रथम विश्व युवा कौशल दिवस पर विश्व के समस्त युवाओं को हमारी शुभकामनाएं एवं बधाई। विश्व युवा कौशल दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी सारगर्भिता क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, इस पर हमें थोड़ी सी चर्चा कर लेना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को युवाओं के कौशल विकास में निवेश के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाने का निर्णय लिया। विश्व आज 15 जुलाई 2021 को विश्व युवा कौशल विकास की 7वीं वर्षगांठ मना रहा है और हम सब इस अवसर पर युवाओं का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। युवा किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र के रीढ़ की हड्डी होती है। परिवार के भरण पोषण का दायित्व युवाओं पर है। प्रगतिशील एवं विकासशील देशों में युवाओं का बेरोजगार रहना अत्यंत चिंता का विषय है। नौकरियों के अभाव में अधिकांश युवाओं को अपनी योग्यता एवं क्षमता से कम कौशल वाले रोजगारों में कार्य करना पड़ रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, जिसके कारण उनकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग राष्ट्र की उन्नति और विकास में नहीं हो पा रहा है। ऐसे में भारत में युवा कौशल विकास योजना के संदर्भ में हमें विस्तृत चर्चा कर लेनी चाहिए। भारत युवाओं का देश है। यहाँ लगभग 45 करोड़ जनसंख्या युवाओं की है। इस अनुपात में समस्त युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना भारत सरकार के लिए एक चुनौती का कार्य है। भारत में 15 अगस्त 2015 को प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और इस प्रकार से भारत में युवा कौशल विकास योजना जो है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से जानी जाती है। भारत में भी हमने अभी भी कहा कि आज विश्व युवा कौशल दिवस है और भारत की यदि हम बात करें तो भारत में भी 15 जुलाई 2015 को ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम से इस योजना को आरंभ किया गया। तो आज भारत के संदर्भ में भी हम कह सकते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना दिवस की आज हम 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है क्या? बहुत प्रचार और प्रसार के बाद भी हो सकता है कि युवाओं के मन में एक प्रश्न हो कि आखिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है क्या। इस पर चर्चा करते हैं। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ऐसा कौशल प्रमाणीकरण कार्यक्रम जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं एवं युवतियों को उद्योग अनुरूप कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें बेहतर जीविका सुनिश्चित करने में सहायता मिल रही है। ऐसा कौशल जो भारत के युवक और युवतियां हैं, जिनके अंदर कुछ जन्मजात क्षमताएं हैं, प्रतिभाएं हैं, शक्ति है, योग्यता है और रुचि है, उन रुचियों के अनुसार यदि किसी भी क्षेत्र में वो किसी भी कौशल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उनका नामांकन करके उन्हें प्रशिक्षण दिए जाने की सुविधा प्रदान की जाती है और जिससे उनकी जीविका सुनिश्चित हो जाती है। इस प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाता है और उस प्रमाण पत्र की उपयोगिता इतनी है कि वो भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी वो जाकर के निजी और सरकारी जो उद्योग है,
व्यवसाय है, रोजगार है, उनमें वो नौकरी कर सकता है। और इसका जो दायित्व है वो भारत में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने संभाला हुआ है। ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के मुख्य लक्ष्य क्या है? कोई भी कार्य या किसी भी योजना का जब शुभारंभ होता है तो किसी भी देश में, विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगी कि प्रगतिशील और विकासशील जो देश है वहां पे यदि किसी भी योजना का शुभारंभ होता है तो उसके पीछे कोई न कोई लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित होते हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि आवश्यकता जो के अनुरूप आविष्कार होता है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब आवश्यकता होती है तो आविष्कार होते हैं, जब आवश्यकताएं होती हैं तो योजनाएं बनती है और उन योजनाओं के कोई न कोई लक्ष्य होते हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य है भारत सरकार द्वारा इस योजना के आरंभ में प्रथम वर्ष अर्थात 2015 में 24 लाख युवाओं को सम्मिलित किया गया था। वर्ष 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने तथा वर्ष 2022 तक भारत के लगभग 40.2 करोड़ युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भारत सरकार का जो मुख्य लक्ष्य था वो ये था कि जो यहाँ के युवा, जो अभी हमने बात करी कि संपूर्ण जनसंख्या का 40 से 45% जो जनसंख्या है वो युवाओं की है, और उन युवाओं में से 2015 में जब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया तब ये लक्ष्य रखा गया था कि प्रथम वर्ष अर्थात 2015-16 में 24 लाख युवाओं को, जिसमें युवक युवतियां दोनों शामिल है, प्रशिक्षित किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। और 2020 तक ये जो संख्या है, ये जो आंकड़ा है वो 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने का रखा गया। और 2022 जो कि अब बहुत दूर नहीं है हमारे लिए, 2022 तक भारत के लगभग 40.2 करोड़ लोग युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य भारत सरकार ने इस योजना के तहत रखा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के मुख्य उद्देश्य क्या है? लक्ष्य पे हमने बात करी कि एक लक्ष्य देखिए, उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन लक्ष्य एक ही होता है। जैसे अर्जुन का लक्ष्य था कि मछली की आंख को भेदना, वैसे ही किसी भी योजना का लक्ष्य एक होता है लेकिन उद्देश्य बहुत सारे होते हैं। तो आइए हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के मुख्य उद्देश्यों पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मुख्य उद्देश्यों में हम जब शामिल करते हैं तो वहां है कम पढ़े लिखे एवं विद्यालयी शिक्षा को बीच में छोड़ देने वाले युवाओं को उनकी रुचि, क्षमता एवं योग्यता के अनुसार कौशल में प्रशिक्षित करना। पहला उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया, कम पढ़े लिखे और विद्यालयी शिक्षा को बीच में छोड़ देने वाले जो बालक बालिकाएं, जो युवा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को बीच में किसी भी कारण से छोड़ देते हैं, उन्हें उनकी रुचि, उनकी क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार किसी कौशल में प्रशिक्षित करना इसका एक उद्देश्य है। दूसरा, देश की युवा शक्ति को संगठित करके उनके कौशलों में निखार लाकर रोजगार प्रदान करना। देश की युवा शक्ति को संगठित करके उनके कौशलों में निखार लाना। उनके शब्द का प्रयोग यहाँ इसलिए किया गया है कि प्रत्येक जो युवा है, या मैं ये कहूंगी कि व्यक्ति और मनुष्य जो भी है, बालक और बालिका, युवा और युवती जो भी है, उनके अंदर जन्मजात कुछ कौशल होते हैं और उन कौशलों में, जो कौशल उनमें है, उन कौशलों में उन्हें प्रशिक्षण दे करके मैं उस कौशल में निखार ला करके रोजगार प्रदान करना। आप समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है जिसे मिट्टी के खिलौने बनाने बहुत पसंद है, वो मिट्टी से खेलना चाहता है। मिट्टी के खिलौने
पसंद करता है बनाना, उसमें निखार लाना। किसी को लकड़ी का काम करना अच्छा लगता है, किसी को लोहे का काम करना अच्छा लगता है, किसी को कुछ जो तकनीकी है, बिजली के उपकरण है, उनको ठीक करना लगता है, कि कोई जो है वो मोबाइल अपने आप बिना किसी प्रशिक्षण के ठीक कर लेता है, कोई व्यक्ति है जो बिना किसी प्रशिक्षण के खेती कर रहा है, कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए कि आपका बीपी चेक कर रहा है, आपका शुगर ले रहा है, आपको इंजेक्शन लगा सकता है, आपका फीवर चेक कर सकता है, आपको ड्रिप चढ़ा सकता है, या फिर आप जब बीमार हैं तो आपकी सेवा कर सकता है। घरेलू कार्य हो सकते हैं, लिफ्ट मैन हो सकता है, हमारा वाहन चालक हमारा हो सकता है, प्लम्बिंग का काम करना हो सकता है, हमारी बिल्डिंग के काम करने वाले हो सकते हैं, चित्रकला करने वाले, विभिन्न क्षेत्र हैं, किसी की खेल में किसी की कुशलता हो। तो ये जो उनके कौशल है उनमें निखार ला करके और उनको रोजगार प्रदान करना। निखार कैसे आएगा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जब हम उन्हें उनके रुचि के कौशल में प्रशिक्षित कर देंगे तब उसमें निखार आ जाएगा। और जब निखार आने से यहाँ मेरा अभिप्राय है कि वो उसमें दक्ष हो जाएंगे, उसमें वो योग्य हो जाएंगे और तब उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। देश के कम से कम 24 लाख युवाओं को विभिन्न प्रकार के तकनीकी कौशलों का प्रशिक्षण देना, उपयोगी किंतु उपेक्षित कौशलों को लोगों के बीच लाना, इसके लिए आधिकारिक रूप से नामांकन और प्रमाण पत्र की योजना को लागू करना। देखिए, मैंने यहाँ पे आपसे कहा है उपयोगी किंतु उपेक्षित कौशलों को लोगों के बीच लाना। उपयोगी यानी जो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, समुदाय के लिए, राष्ट्र के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए जो बहुत ही उपयोगी है, लेकिन वो उपेक्षित है, ऐसे कौशलों को लोगों के बीच लाना और उसके लिए आधिकारिक रूप से नामांकन और प्रमाण पत्र की योजना को लागू करना। देखिए, बहुत सारी है। गांवों में, भारत जो है उसकी आत्मा गांवों में बसती है। भारत जो है वो गांव का राष्ट्र है। गांवों में बहुत सारी हमारी परंपरागत जो पीढ़ियों से चली हुई बहुत सारे हमारे कौशल हैं, बहुत सारे हमारे हस्तशिल्प वगैरह हैं, बहुत सारी हमें चीज हैं जो बहुत उपयोगी है लेकिन वो उपेक्षित है। तो ऐसे जो उपेक्षित कौशल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए कि कोई कपड़े से कोई सुंदर सुंदर कपड़े के आभूषण बनाना, कपड़े के कोई और दूसरी चीजें बनाना, या फिर मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी की कोई और रचनाएं करना, या फिर मैं कहूँ कि आपकी जो आता है, लकड़ी आती है, और लकड़ी में भी जिसे हम हमारी देसी भाषा में जिसे कहते हैं कि जो खेतों में उगे रहते हैं, जिन्हें हम फालतू कह देते हैं कि ये किसी काम के नहीं है, जिनसे झोपड़ियां वगैरह बनती हैं, या अब वो उपेक्षित हो गई है। गांव में आप जाएंगे तो वहां पे आपको झोपड़ियां मिलेंगी, और वो झोपड़ियां जो हमारे खेतों में जो भी धान के बाद में बचता है, वेस्ट मटेरियल बचता है, अवशेष बचते हैं, उनसे और फलडों से उनसे हो जाती है, लेकिन वो क्या है? उपेक्षित है। तो उन कौशलों को आप देख रहे हैं कि यदि आप बात करेंगे सूतली उद्योग की, जो रस्सी जिसे हम कहते हैं सूतली उद्योग है, वो उपेक्षित हो रहा है, जिसका सूत उद्योग का वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा उसका नाम है, लेकिन वो धीरे धीरे अपना दम तोड़ रहा है, क्योंकि उसको जानने वाले जो परंपरागत लोग हैं वो तकनीकी के अभाव में आज की परिस्थितियों और आज की आवश्यकता और मांग के अनुसार उसका आधुनिकीकरण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में वो उपेक्षित हो रहे हैं। तो उन उपयोगी जो कौशल है, उनको उपयोगी जो कौशल है लेकिन उपेक्षित है, उनको लोगों के बीच में लाना और आधिकारिक रूप से उनका नामांकन करवा के प्रमाण पत्र की योजना को लागू करना भी प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना है उसका एक उद्देश्य है। वर्तमान में मौजूद श्रम बल की उत्पादकता को बढ़ाना और देश की आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण देना। मौजूद श्रम बल, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो केवल मानसिक रूप से ही
या बुद्धि लब्धि से ही सशक्त नहीं है, उसमें केवल बुद्धि बल ही नहीं है, उसमें श्रम बल भी है। और उस श्रम बल की उत्पादकता को बढ़ाना और देश की आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण देना। आज देखिए, महानगरों में जब आप देख रहे हैं तो बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो रही हैं, और उन बहुमंजिला इमारतों में जो हमारी आधुनिक तकनीकी है, या हम कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर जो तकनीकी है, वो उसका प्रयोग हो रहा है। अब उस प्रयोग के लिए जो श्रम बल है, उसको यदि हम प्रशिक्षित, यदि एक कोई भी युवा है जो चिनाई का काम करना चाहता है, पुताई का काम करना चाहता है, पेंटिंग करना चाहता है, या फिर वो लकड़ी का कोई काम करना चाहता है, या फिर वो रंग रोगन करना चाहता है, या वो ईंट भट्टे पे कहीं कुछ काम करना चाहता है, जो श्रम का बल उसमें है, उसको यदि हम प्रशिक्षित कर देते हैं तो उत्पादकता को बढ़ाने में हमें सहायता मिलेगी, और देश की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण देकर के हम श्रम बल की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों को आर्थिक पारितोषिक देना, जिससे युवाओं में रोजगार प्राप्त करने की योग्यता तथा उत्पादकता को मिलेगा। कौशल प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थी, जो भी कौशल में प्रशिक्षण ले रहे हैं, ऐसे प्रशिक्षणार्थी, ऐसे युवा, उनको आर्थिक पारितोषिक देने से युवाओं और उनको रोजगार देने से योग्यता भी बढ़ेगी और उत्पादकता को भी बढ़ावा मिलेगा। अधिकृत संस्थानों से कौशल प्रशिक्षण ले रहे अभ्यर्थियों को 8,000 प्रति अभ्यर्थी के हिसाब से औसत आर्थिक पारितोषिक प्रदान करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। अधिक से अधिक युवाओं को कौशल का विकास करवाना, और उन्हें जो कौशल है, जो भारतीय जो एक मिट्टी में रचे बसे हैं, जो युवाओं को अपने पैतृक व्यवसाय मिले हैं, पैतृक कौशल मिले हैं। किसी के परिवार में मिट्टी का काम किया जाता है सदियों से, कोई जो है, क्योंकि वो उसमें जीन्स में आ रहे हैं, वो उनकी जन्मजात प्रवृत्तियां हैं, वो उन्होंने बचपन से वातावरण में सीखा है, चाहे मिट्टी का कार्य हो, चाहे लकड़ी का कार्य हो, चाहे फिर आपका ये बुनाई का कार्य हो, कताई का कार्य हो, सिलाई का कार्य हो, कटिंग का कार्य हो। अब आप देखिए, जैसे हम गाँव में देखते हैं, नाई है, धोबी है, कुम्हार है, उसके बाद में लुहार है, ये सारी जो है, इनके साथ साथ इनके जो श्रम बल पर आधारित जो कौशल है, उनमें उन्होंने अपने माता पिता को देख करके, उन्होंने अपने पूर्वजों को देख करके, उन्होंने अपने परिवार में अभिभावकों को देख करके, वो कौशल उनमें स्वाभाविक रूप से उनमें विकसित हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसके तहत यदि अधिक अनुभवी और प्रशिक्षित लोगों के द्वारा यदि हम उन्हें प्रशिक्षण दिलवाते हैं, तो वो आज की आवश्यकताओं के अनुसार आधुनिक युग में भारत की जो और राष्ट्र की जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करेंगे, और वो प्रगति में, राष्ट्र की प्रगति में निश्चित रूप से अपना योगदान देंगे। ये तो बात हुई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लक्ष्य और उद्देश्यों की। लेकिन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाओं की कुछ मुख्य विशेषताएं भी हैं, जो युवाओं के साथ मैं उन्हें बांटना चाहूंगी, उन्हें बताना चाहूंगी। युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा इस योजना का चेहरा ब्रांड एम्बेसडर, महान क्रिकेट खिलाड़ी एवं युवाओं के आदर्श सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है। देखिए, एक बात तो आप सब स्वीकार करेंगे, युवा जो हैं, उनके लिए कोई ना कोई आदर्श होता है, और वो अपने आदर्श, क्योंकि हम रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ ज्यादा जीते हैं। आज का जो युवा है, वो वास्तविकता के साथ साथ जो परिवार के बाहर, समाज में, राष्ट्र में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मीडिया में, पत्रकारिता में या देखने में जो दिख रहा है, जो प्रसिद्धि की ओर जा रहा है, वो उनके आदर्श होते हैं। और हर व्यक्ति का कोई ना कोई आदर्श होता है, हर व्यक्ति का, जिसकी रुचि जिसमें होती है,
वो भी उसका आदर्श होता है और अन्य लोग भी आदर्श होते हैं। तो जो हमारे महान क्रिकेट के खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर जी, वो युवाओं के आदर्श हैं, खिलाड़ी के रूप में भी आदर्श हैं और वैसे भी वो उनके आदर्श हैं। तो भारत सरकार ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सचिन तेंदुलकर जी को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का चेहरा बनाया, यानी वो यदि उसका प्रचार प्रसार करेंगे तो युवा उसके प्रति प्रोत्साहित होंगे और उसमें नामांकन करवाएंगे और प्रशिक्षण लेंगे। साथ ही साथ इसकी एक और विशेषता है कि समस्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का निर्वहन एसएससी सेक्टर स्किल काउंसलिंग द्वारा किया जाता है। यानी हम पहले ही कह चुके हैं कि ये हमारा उद्यमिता मंत्रालय जो है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है, तो ये एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी योजना है जो पूरी भारत सरकार की योजना है और इसके प्रति ये इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता विशेषता है। आवेदक द्वारा चयनित कौशल का उसे प्राथमिक तकनीकी ज्ञान होने चाहिए। ये इसकी आवश्यकता भी है और इसकी विशेषता भी है कि यदि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कोई युवा किसी कौशल के लिए अपना आवेदन देता है, नामांकन करवाना चाहता है, तो जो कौशल उसने चयन किया उस कौशल का प्राथमिक तकनीकी ज्ञान उस युवा या युवती को अवश्य होना चाहिए। युवाओं को प्रशिक्षित अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक बात तो निश्चित रूप से यहाँ स्पष्ट है कि जो प्रधानमंत्री युवा कौशल विकास योजना है उसमें जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो सैद्धांतिक की अपेक्षा प्रयोगात्मक है, वास्तव में करके देखना। यदि कोई लैब तकनीशियन, यदि लैब में कार्य, किसी प्रयोगशाला में कार्य करने वाला व्यक्ति यदि इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत अपना नामांकन करवाता है तो उसे थ्योरी यानी सिद्धांतों से पहले उसे प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक रूप से उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण देने वाले जो हैं वो बहुत ही अनुभवी लोग होंगे, उस विषय के विशेषज्ञ होंगे जो उन्हें प्रशिक्षित करेंगे। इस योजना का लाभ उठाने हेतु लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में जो भी लाभार्थी यानी जिसे लाभ मिल रहा है वो यदि इसमें नामांकन कर रहा है, वो लाभ उठाना चाहता है, तो सबसे बड़ी एक जो शर्त हम जिसे कहेंगे या जो सबसे बड़ी जो अनिवार्यता है वो ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन वह भारत के किसी भी राज्य में इस योजना का लाभ उठा सकता है। ये राज्य स्तर पर नहीं है, ये भारत सरकार के स्तर पर है। तो भारत का नागरिक किसी भी राज्य में प्रशिक्षण ले सकता है और किसी भी राज्य में नौकरी और व्यवसाय और स्वयं उद्यमिता कर सकता है। न्यूनतम शुल्क के साथ सरकार युवाओं को प्रशिक्षित करके प्रमाण पत्र देगी जिससे उन्हें निजी एवं सरकारी नौकरियां प्राप्त हो सकेंगी। न्यूनतम शुल्क बहुत ही एक नॉमिनल है, बहुत ही कम शुल्क के साथ, फीस के साथ सरकार युवाओं को प्रशिक्षित करके प्रमाण पत्र देती है जिससे वे निजी और सरकारी नौकरियां प्राप्त, यानी जो निजी संस्थान है और जो प्राइवेट और सरकार गवर्नमेंट के निजी एवं सरकारी, वहां किसी भी संस्थान में वो नौकरी प्राप्त कर सकेंगे। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं, यानी जब वो ट्रेंड हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर कौशल में, तो प्रशिक्षण के बाद उन युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं में जैसे मेक इन इंडिया योजना, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान आदि के अंतर्गत नौकरियां दी जाती हैं। प्रशिक्षण के बाद सरकार द्वारा निर्धारित रिवार्ड भी दिया जाता है। तो इसमें जो प्रशिक्षण ले रहे हैं युवा, उनके लिए जो सरकार की ही अन्य योजनाएं हैं, कौशल विकास योजना के अलावा मेक इन इंडिया योजना, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट और स्वच्छ भारत अभियान आदि जो योजनाएं हैं, उनमें भी उनके नौकरी के अवसर अधिक बढ़ जाते हैं, खुल जाते हैं, वहां उन्हें नौकरी मिल जाती है। अवधि एवं प्रमाण पत्र। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे आवश्यक एवं उपयोगी पाठ्यक्रमों को भी
सम्मिलित किया गया है। युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 3 महीने, 6 महीने और 1 वर्ष की अवधि के लिए भी नामांकन होता है। पाठ्यक्रम समाप्त होने के उपरांत प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाता है तथा प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होता है, जिसके आधार पर कोई भी युवा और युवती जो प्रशिक्षित है निजी एवं सरकारी क्षेत्र में रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं और अपना कोई व्यवसाय भी कर सकते हैं, जिसे हम स्टार्टअप और उद्यमिता कहते हैं, वो भी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात यहाँ मैं और कहना चाहूँगी कि इसके लिए सरकार जो है वो बहुत ही कम रेट पे, या मैं कहूँ कि बहुत ही कम न्यूनतम रेट पे ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवा रही है सरकार इसमें, अगर कोई अपना कार्य करना चाहता है। तो इस प्रकार से आज विश्व युवा कौशल विकास दिवस पे हमने ये चर्चा की कि आखिर विश्व युवा कौशल दिवस मनाने के पीछे हमारा औचित्य या उद्देश्य क्या है, भारत में ये कब से मनाया जा रहा है, और भारत में यदि मनाया जा रहा है तो हमारा टारगेट ग्रुप कौन है, यानी किसे लक्षित किया गया है। युवाओं को लक्षित करके या युवाओं पर केंद्रित करके इसे कराया गया है। और हमारी योजना है, भारत सरकार की योजना है कि 2022 तक 40.2 करोड़ युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। मुख्य उद्देश्यों में हमने सबसे बड़ी बात है कि इसका उद्देश्य है कि रोजगार के लिए प्रशिक्षण करने के बाद में, और वो आपको निजी और जो सरकारी है वहाँ पे आप कर सकते हैं। विशेषताओं पर हमने चर्चा करी। हमने बात करी कि कोई भी यदि ऐसा चेहरा जिसे यूथ जिसे पसंद करते हैं, वो यदि ब्रांड एम्बेसडर हमारे होते हैं, वो चेहरा हमारा होता है, तो उससे युवा निश्चित रूप से प्रोत्साहित होते हैं, उत्साहित होते हैं और उसमें नामांकन करवाते हैं। और प्रशिक्षण के बाद युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं में भी नौकरी दी जाएगी, जैसे मेक इन इंडिया योजना, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत। तो इस प्रकार से आज हमने इस पर विस्तृत चर्चा करी, और अब जो हमारा इसके बाद भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे कि विश्व युवा कौशल विकास दिवस पर किस प्रकार से हम अपने युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में विस्तार से बता सकते हैं और वो उसका लाभ उठाए। उसके लिए हम उन्हें जो भी सूचनाएं हैं वो देने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।